सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, इसलिए मेरी माँ अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करनी अच्छी कर लो, देख रहा है वो। जो कर्म करते हो वही भोगते हो, और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देख रहा। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा विपत्ति, मैं अपने आप को दे रहा हूं। दे करके भगवान चले। भीष्म पितामह। एक दिन भगवान कृष्ण आंख बंद किए थे, आंख और ध्यान कर रहे थे। अर्जुन आए। अर्जुन हंसने लगे, वाह प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हो। आज आप ध्यान कर रहे हो। किसका? भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा किसका? आप तो भगवान हो, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे? तब भगवान बोले सारे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन बोले प्रभु वो कौन खुश नसीब है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने किसका नाम लिया जानते हो? किसका? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे आप बताओ? हैं? कौन इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? महाभारत पूरा हुआ है, अभी अभी ताजी ताजी बात है। आप बताओ किसका ध्यान कर रहे होंगे भगवान? हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भीष्म पितामह कौन है? बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कौन है? जोर से। वो तो मजबूर हैं। पितामह भक्त हैं पर पितामह मजबूर थे। कौरवों का साथ देने के लिए विवश थे, वरना वो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह की आंखें खुली हैं, खून एक एक बूंद बह चुका है। टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और हर बार हर श्वास में श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या पुकार रहे हैं पितामह? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जबकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। बाण घुसे हैं शरीर में, कितना दर्द हो रहा होगा। चाहते तो मर सकते थे। आत्मा वो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, मर जाते। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। कब तक नहीं मरूंगा? बस आखिरी बार कृष्ण को देख लो। श्री कृष्ण पुकार रहे हैं पितामह भीष्म। तब भगवान कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन बोले किसका? बोले पितामह का। अर्जुन आज मुझे पितामह से मिलने जाना है। भगवान तैयार हुए और चल पड़े। पांडव भी चल पड़े, द्रौपदी भी चल पड़ी, कुंती बुआ भी चल पड़ी, सब चल पड़े। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सब। पितामह को लगा कि कोई आ रहा है। थोड़ी सी आंखें खोली। अब जरा सोचो ना, बाणों की सैया पर पड़े हैं, कितना कष्ट होगा। आंखें खोली तो कृष्ण की वही घुंघराली घुंघराली सी
सुंदर सी लटें, भगवान के सुंदर से केस घुंघराले, सुंदर सी आंखें, कानों के कुंडल चमक रहे थे, माथे की पगड़ी पर मोर का पंख सुंदर शोभा दे रहा था। पितामह प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। जब मैं आप तक ना पहुंच पाया, जब मैं विवश हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, जब मैं आप तक नहीं पहुंचा, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंचता तो भगवान ही भक्त तक पहुंच जाते हैं। आपने कृपा कर दी पिता, आपने दया की, भगवान आए, खड़े हो गए। पितामह बोलने लगे, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मैं अभी तक नहीं मरा, केवल इसलिए कि आपके इंतजार था। जब तक आप नहीं आते मैं अपने प्राण नहीं देता। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको ही है, आप भी मरिएगा तो मरने से पूर्व इंतजार भगवान का करिए। पितामह मरने से पहले किसका इंतजार? भगवान का इंतजार। कृष्ण कृष्ण वाणी से निकल रहा श्री कृष्ण। विश्वास है आएंगे आएंगे आएंगे। आप लोग भी ऐसी ही मौत लीजिएगा जहां इंतजार कृष्ण का हो, वाणी भगवान के नाम में लगी हो। आप लोग इंतजार करते हो, बेटे को बुला दो, बेटे को, पोते को, पोती पोता, बेटा बेटी। ये मरना नहीं है। बिंदास जिंदगी जिए हो, शान से जीवन जिए हो, शान से मरो। पितामह पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण आ गए भगवान के चरणों में। पितामह बोले, प्रभु मैं लेट नहीं सकता आपके चरणों में, मेरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, पितामह प्रणाम स्वीकार कर लिया। पितामह बोले, कन्हैया अब मैं मर रहा हूं, अब मैं आपके दर्शन करते करते ठीक ठीक मरूंगा, लेकिन मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, क्या पूरी करोगे? भगवान बोले, हाँ पितामह जी, बताओ पितामह, क्या क्या कामना है आपकी? भीष्म पितामह बोले कि मेरी एक बेटी है, आप उससे ब्याह कर लेते तो मैं कन्यादान करके मरता। अब तो सब लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। भाई पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई? इन्होंने विवाह ही तो नहीं किया, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। तब पितामह से भगवान ने कहा, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा कि प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, ये जो मेरी मति बुद्धि है ना कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है, अच्छा ये बताओ आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि स्त्री है कि पुरुष? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? स्त्री है बुद्धि। तो आप सबके अंदर बुद्धि है और वो स्त्री है, तो आपकी क्या लगी? आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में क्या है? हैं? बेटी। आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में बेटी लगी। तो पितामह कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूं, ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कीजिए। इसका मतलब हुआ कि अपनी बुद्धि सदा भगवान में लगाइए, अपनी बुद्धि खुरापात में मत लगाइए।
तिगड़म में मत लगाइए, चोरी और गलत कामों में बुद्धि ना लगाइए, बेईमानी भ्रष्टाचार में बुद्धि ना लगाइए। बोलो हाँ। कुछ लोग आपसे ओटीपी लेके आपका बैंक खाली कर देते हैं, इनके पास भी तो बुद्धि है ना, पर ये अपनी बुद्धि दूसरों को लूटने में खर्च कर रहे हैं। वो पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इसलिए कहता हूं, आप सब भी अपनी अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दीजिए। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। बुद्धि लगी रहे, एक पल के लिए आप भगवान को भूलें ना। बुद्धि सदा भगवान के चिंतन में लगी रहे। पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो दृश्य याद है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी वाली प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो पितामह ने कह दिया कि मैं आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब अर्जुन पर बाणों की बरसात की पितामह ने, तब रथ का पहिया लेकर दौड़े थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या लेकर दौड़े? रथ का पहिया। पितामह और रथ का पहिया लेकर जब दौड़े, पितामह चरणों में गिर पड़े। वाह प्रभु, आपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भीष्म पितामह भगवान की वो छवि अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं और उसी छवि का चिंतन करते रहते हैं। अब भगवान से बातें किए, पांडवों को उपदेश किया धर्म का कि अर्जुन ये मत सोचना कि तुमने मेरे शरीर में बाण चुभा दिए। तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे शरीर को छलनी कर पाते। ये तो भगवान की कृपा थी इनकी। ये महाभारत अर्जुन तुमने नहीं जीता, ये प्रभु की कृपा ने जिताया है। पितामह भीष्म ने राजधर्म स्त्री धर्म का बड़ा उपदेश किया। स्त्री से कहा, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम अपने धर्म का पालन करना। पांडवों को कहा, इन आंखों से कभी बुरा मत देखना, कानों से बुरा मत सुनना, वाणी से बुरा मत बोलना। जब ये कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसी। पितामह बोले, द्रौपदी क्यों हंस रही हो बेटा, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। द्रौपदी हंसते हुए बोली, पितामह आपका ज्ञान दूसरों के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं है। क्यों? बोले, जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, क्या वो दृश्य बुरा नहीं था? था तो आपने क्यों देखा, रोका क्यों नहीं? दुशासन को आपने क्यों नहीं रोका? क्यों मेरी साड़ी उतरने दी? क्यों मेरा अपमान होने दिया? आपने उस समय दुशासन को रोका होता तो ये महाभारत टल जाता। आप नहीं रोके, इसलिए नहीं टला। भीष्म पितामह रोने लगे, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने किसका अन्न खाया है? जोर से। मैं दुर्योधन के राज्य में रहता, दुर्योधन का मैंने दाना पानी अन्न खाया है, इसलिए दुर्योधन का अन्न खाकर मेरी बुद्धि दूषित हो गई, भ्रष्ट हो गई। पर बाण लगे तो एक एक बूंद रक्त की गिर गई। दुर्योधन के खाए अन्न से बना खून गिर गया, इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई। याद रखना मेरी मां, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। भीष्म पितामह इस बात के गवाह हैं कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई और मैं वहां विरोध ना कर पाया दुशासन का, चुपचाप तमाशा देखता रहा। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहता हूं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों बिगड़ गईं? अपने वाले को ड्रम में पैक करने लग गए, अपने वाली स्त्री को जलाने लग गए।
और पर स्त्री पर पुरुष का चक्कर, क्या क्या बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं। आज के लड़का लड़कियों को देख लो, कितने परसेंट लोग सही हैं, कितने परसेंट गलत काम चल रहे हैं। आप सबसे कुछ छिपा नहीं। क्यों? खान पान बिगड़ गया तो बुद्धियां बिगड़ गई। अब वो पवित्रता बची नहीं है विचारों की, वो विचारों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि बुद्धि नहीं बची ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ना तो शुद्धि है, ना तो बुद्धि है, ना तो खान पान अच्छा है, कुछ भी खाते हैं। किसी के भी पास खड़े होके खिलाने वाला नहाया है कि नहीं, भोग लगाया है कि नहीं, नाक पहुंचते जा रहा उसी से भर भर के पानी पिलाते जा रहा, ले मस्त नाक पहुंचते जा रहा, ले जय। हाँ या ना? इतना भ्रष्ट हो गया है खान पान कि तुम्हें अपनी मां के हाथ से बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता, पत्नी के हाथ बने हुए भोजन का स्वाद नहीं आता। होटलों में खाने लग गए हैं लोग, बाहर का खाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग खाते घर में थे, निकालने बाहर जाते थे। अब खाते बाहर है, निकालते घर पे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। खाना पीना घर का सही कि बाहर का? बोलो। पवित्र चाहते हो विचारों को, पवित्रता चाहते हो विचारों की, तो खान पान को बेहतर करो, संगति को बेहतर करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। कुछ भी ना खाया करो, खाना पीना जो है घर पे बनाओ। बाहर की चीजें, और सच्चाई तो ये भी है कि बाहर की चीजों में जरूरत से ज्यादा मिलावट है। हर चीज में ले लो। मेरे पास एक भाई आया प्रश्नोत्तरी में, जो आप लोग वो सॉस वगैरह नहीं खाते, सॉस, टमाटर का सॉस आता है। आप लोग अपने घर में टमाटर की चटनी बनाना, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, तो आपके घर का टमाटर का सॉस 2 दिन चलेगा केवल, तीसरे दिन सड़ जाएगा। लेकिन बाजार में टमाटर सॉस 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। क्यों भैया? टमाटर सॉस आप घर पे बना के प्रैक्टिकल करना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। बाहर वाला क्यों चलता है? केमिकल डलता है। ये तुम्हें पता है तो काहे खाते हो? बाजार का जूस अनार का मिलता है, आप अनार का जूस घर पे अनार लाओ, अनार के दाने से रस निकालो, गिलास पे रख दो। अनार का जूस आज यदि निकाल लिया और कल उस जूस को पियोगे खराब हो जाएगा। लेकिन बाजार में आज अनार का जूस 1-1 महीने पुराना बिक रहा है, 6-6 महीना पुराना। काहे भैया? उसमें अमृत डला है क्या? कंपनियों के पास क्या इंद्र से कांटेक्ट हो गया है? मेरी मां काहे बच्चों की उम्र घटा रही हो जहर पिला पिला के? पैक वाला जितना भी सामान आप खाते हो, पैकिंग। एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी चीज हो, आप बताओ गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? चक्की पे पिसाया गेहूं पिसवाओ और घर ले आओ, वो आटा कितने दिन चलता है? जोर से हैं? बोलो मेरी मां। अधिक से अधिक 1 महीना, वरना 15-20 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलता है, लेकिन बाजार का आटा
6-6 महीने पुराना पैकिंग वाला। क्यों? वो आटा कम है, जहर ज्यादा है। लेकिन अब आपको क्या, किसे फुर्सत है कि गेहूं खरीदे, किसे फुर्सत है कि गेहूं धोए और गेहूं धो के जितना चाहिए उतना आटा पिसवाए और उतना खाए। हर 15 दिन में पहले आटा पिसता था, यही प्रोसेस था। पहले के लोग स्वस्थ क्यों थे? सब खान पान सही था। अब हर चीज पैकिंग वाली चाहिए आपको, और याद रखना पैकिंग की हर चीज नुकसानदायक है। तेल डबल रिफाइंड केमिकल से उसे साफ करते हैं, केमिकल का अंश रह जाता, वही कैंसर, वही शुगर, वही ब्लड प्रेशर की बीमारियां, वही लीवर किडनी डैमेज कर रहा। और आप दिनों दिन मरीजों की आबादी बढ़ रही है देश में। क्यों? खान पान गलत। भैया घर का खाओ, सीधा सा खाओ। क्या बताएं आपको, क्या क्या हमारे सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों में जितनी मिलावट है सरकार उसे बंद करे, क्योंकि सरकार नहीं बंद करती। हमारे देश में लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है। अब वो इंजेक्शन वाली लौकी जो खाएगा वो मरेगा कि नहीं? बच्चा भी खा सकता है छोटा सा, बोलो हाँ। इसका मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए और जितनी मिलावटी चीजें हैं सबको बंद करना चाहिए। अरे जिस देश में खान पान ही सही ना हो वहां लोग सही कैसे रहेंगे? आपको बीमार बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आप लोग बीमार बने रहें, तो पैसे दवाइयों के नाम पे। दवाइयां 1 रुपए की दवाई बाजार में 50 रुपए की बिकती है, इतना मार्जिन है दवाइयों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे ज्यादा कमाई आज के युग में यदि है तो दवाइयों में। 1 रुपए की दवाई, 1 रुपए की टैबलेट बाजार में 50 रुपए की बिकती है, 50 गुना, बल्कि 100 रुपए की। आप यदि मेडिकल से जुड़े लोग होंगे तो इस बात को ठीक ठीक समझते होंगे। आजकल डॉक्टरों को दवाइयों की कंपनी बोलती है कि हमारी दवाई लिखो तो हम आपको अमेरिका घुमाने का ट्रिप देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, जितना बिकवाओगे उतना। दवाइयां डॉक्टरों के पास कमीशन सेट रहता है। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? इसका मतलब डॉक्टर भी दवाई वो नहीं लिखता जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा वो दवाई लिखी जाएगी। चाहे वो दवाई आपको लाभ पहुंचाए या उसका कमीशन है कि इतनी दवाई बेचोगे तो आपको इतना कमीशन। हर जगह कमीशन खोरी चल रही है, सरकार को पता है, रोक कोई नहीं रहा है। मरीज दवाई करवा करवा के परेशान है, आप मिलावटी खा खा के परेशान है। इसलिए कहता हूं शुद्ध खाओ भैया, जीना है थोड़ा अच्छे से जी लो। पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो बीमारियों में? जो बेहतर खाएगा स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहता हूं बुद्धि पितामह भीष्म ने कहा मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। और जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई समझ लो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो गया, लोक भी बना। और इसलिए कहता हूं कि बुद्धि को ठीक ठीक कीजिए, और बुद्धि को ठीक करने के लिए सेवा कीजिए अपने माता की, अपने पिता की। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मेरे बचपन से बुद्धि मेरी ठीक क्यों रही? मैंने कभी शराब नहीं पिया, मांस नहीं, जुआ नहीं, कोई भी गलत काम। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा मन सेवा में लग गया। भगवान के मंदिर में पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करता और सेवा करता। गांव में कोई भी साधु संत आते मैं सेवा में लग जाता। मुझे बचपन से पांव दबाने की बड़ी शौक थी। मेरे घर में मौसी आती मैं पांव दबाने लग जाता, मौसा जी आते पांव दबाता, कोई संत आते तो मैं पांव दबाता। मैं वृंदावन पढ़ने आया 2006 में, और यहां से पढ़ के मैं गया अयोध्या जी पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए मैं अयोध्या गया। तो संयोग देखो कि मैं जहां रुका वो संत निवास था,
वहां संत लोग रहते थे। तो मैं जब पढ़ के रात को जाता तो मैं बच्चे पढ़ते हैं जिनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है। आप लोग सहयोग करते हैं तो इतनी हिम्मत मिलती है और इतना कार्य होता है। इन बच्चों के बारे में भी अवश्य सोचिएगा, गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों के बारे में। साथ ही यहाँ माताएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएं 310 वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। आप भी इन माओं के बेटा बनकर बेटी बनकर सहारा अवश्य बने और आप भी इन माओं का साथ दें। कल का भोजन आप कराएं इन माओं को कि कल माओं को भोजन आपकी ओर से होगा। आप नाश्ता कराना चाहें तो नाश्ता करा सकते हैं। आज हम परिचय कराएंगे आपका एक माँ से। मैया कैसी हो मेरी माँ? बढ़िया बेटा। अच्छी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ। मेरा बेटा भी अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। स्वास्थ्य ठीक है आपका? बहुत बढ़िया। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मंदसौर से। मंदसौर मध्य प्रदेश। हाँ। कौन कौन है घर पे आपके? एक लड़की है और वो दामाद सट्टा खेलता है। तो लड़की सेवा नहीं करती? नहीं करती बेटा? भगवान के घर गया। बेटा है तो आपका ये दास? ये हमारा बहुत लाला है, लाडला है। हाँ, बहुत लाडले बेटा। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। मेरा भगवान है ये बेटा, ऐसा लाला हमारा। हाँ। मैया आप कब से हो यहाँ? मेरे को 7 साल हो गया बेटा। 7 साल? 7 वर्षों से ये माँ यहाँ है और ये माँ बहुत प्यार करती हैं मेरे से। मैं रात को 2 बजे आता हूँ कहीं बाहर से तो ये माँ मेरे लिए जागती रहती है कि बेटा आएगा। और माँ से मैं मिल करके फिर जाता हूँ। तो ये मैयाएं हैं जिनका खूब आशीर्वाद है। मैं इन माँओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस कलयुग में भी कोई इतना प्रेम कर सकता है तो इतना प्रेम माँ ही कर सकती है, और कौन करेगा। इतना निश्चल प्रेम इन माँओं का। सभी माँ यहाँ जितनी माँ हैं वो, और आपके घर में भी एक एक माँ मेरी ही है। आपके घर में जो आपकी माँ है ना वो सब मुझे प्यार करती हैं, अपना पुत्र मानती हैं। आप सबका मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है तो यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी शक्ति है। इन माँओं की सेवा करने के लिए ही आप लोगों से मैं निवेदन करता रहता हूँ और भिक्षा मांगता रहता हूँ। इन माँओं के आशीर्वाद से ही मुझे शक्ति मिलती है। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि देखो 7 साल से ये माँ है। वत्सल भगवान की। गौरी गोपाल, एक दिन हमने बताया था कि गौरी गोपाल गौशाला में गाय के गोबर से कुछ उत्पाद बनते हैं, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बिना लकड़ी बिना बांस वाली अगरबत्ती यहाँ पर बनती हैं, तो बिना बांस वाली अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए क्योंकि बांस वंश है। तो आप लोग बिना बांस वाली अगरबत्ती के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। धूप बत्ती के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से गौरी गोपाल गौशाला से निर्मित हैं। तो आप गौरी गोपाल गौशाला में बने दीपक, गौरी गोपाल गौशाला में बनी अगरबत्ती, वो धूप बत्ती, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके घर के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। आओ आरती करें,
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणसमुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं
संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गौर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुन्दलकाय कपालमाला तुलसीखगाय यज्ञम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दुःखो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्दर्श रही अब तो राजा घटवंशी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना कृष्णा आजा नंदलाल तरस रहे नैना राधे कृष्णा आजा हरे पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है आप लोग ऊपर मंदिर में चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। और अभी प्रश्नोत्तरी होगी थोड़ी देर से, तो आप सब प्रश्नोत्तरी सुनना चाहें तो सुनिए। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हाँ जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों